देखो, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां लिख रहे हैं कि टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट ये बतलाएगा कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट नेचर ऑफ द रूट बतलाता है। ये क्या बतलाता है? नेचर ऑफ रूट्स। देखो, नेचर ऑफ रूट्स बतलाने का मतलब है कि डी को कैलकुलेट करो। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब डी का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो और उसका वैल्यू निगेटिव में नहीं आ रहा है। ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि नेगेटिव में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये रूट्स जो होगा वो रियल एंड अनइक्वल होगा। मतलब इसका 2 रूट होगा, x का 2 वैल्यू होगा। ठीक है। अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स जो होगा वो रियल होगा और इक्वल होगा। और d का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है तो रूट्स जो है वो इमेजिनरी है। मतलब उसको सॉल्व हम लोग नहीं कर सकते। किसको सॉल्व नहीं करेंगे सो समझे। पहले ये समझे, डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा, यानी उसका 2 रूट्स होगा, एक्स का 2 वैल्यू होगा। अगर डी कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0। उसका वैल्यू कितना आ रहा है? तो इसका मतलब है कि रूट्स जो है वो क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है। और डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आने का मतलब है कि निगेटिव में आ रहा है। ठीक है। अब ये हम बात बोल रहे हैं तो ये नहीं समझ रहे होंगे कि डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टू कैलकुलेट डी को कैलकुलेट करने के लिए डी इज इक्वल टू यूज कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। डी इक्वल टू क्या कैलकुलेट करेंगे? बी स्क्वायर माइनस, अब मान लो कोई इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ए का वैल्यू इसमें कितना होगा? 1। बी का वैल्यू कितना होगा? -3। सी का वैल्यू कितना होगा? 6। कोई दिक्कत? अब डी कैलकुलेट करो तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6। तो -3 का स्क्वायर कितना? 9 और 6 कितना? 24, 24। अब ये बताओ कितना आ गया? -15 आया। तो ये -15 आया तो डी का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है? लेस देन 0 है। अभी बतलाया कि अगर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब लेस देन 0 है। यानी कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? डी इज लेस देन 0, यानी रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स को हम लोग ये, इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? तो डी क्या में आया? निगेटिव में आया। ठीक है। पहले यहां तक नोट करो। देखो, ये 4 क्वेश्चन है
इसका क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे, ए बी और सी का वैल्यू लिखेंगे। तो इसमें ए का वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है -7, सी का वैल्यू कितना है 6 है। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, डी निकालेंगे। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है b² - 4ac। तो माइनस देना, -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 6, तो ये कितना हो जाएगा 49 - 48, तो ये कितना हो जाएगा 1। डी का वैल्यू कितना आया, तो रियल रूट है या नहीं, रियल रूट है। तो यहां लिखना होगा कि सिंस डी इज ग्रेटर देन 0, यानी रूट्स आर क्या, रियल एंड अनइक्वल। मतलब क्या है, दो रूट निकलेगा, एक्स का दो वैल्यू निकलेगा। एक्स का कितना वैल्यू निकलेगा, क्या बता रहे हैं तो समझे। मान लो कि ये सेकंड क्वेश्चन हाँ, अगर अनइक्वल होगा, यहाँ डी बड़ा है 0 से, डी अगर बड़ा है 0 से तो अनइक्वल होगा। यही डी कैलकुलेट करते ये 0 आ जाता है, डी कैलकुलेट करते ये कितना आ जाता है 0। तो ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि रूट्स जो है रियल होगा लेकिन इक्वल होगा। जैसे सेकंड में बोलो ए का वैल्यू कितना होगा, ए का वैल्यू √3, बी का वैल्यू कितना होगा 2√2 और सी का वैल्यू कितना होगा -2√3 होगा। माइनस लेके, ये माइनस मत छोड़ देना। अब क्या करेंगे, डी इक्वल्स टू क्या b² - 4ac। तो डी इक्वल्स टू कितना b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना देंगे बोलो 2√2। तो b का वैल्यू दे दो 2√2 का क्या होल स्क्वायर -4 × √3 इंटू, अब देखो c का वैल्यू आपको कितना देना है -2√3। तो ब्रैकेट में डाल देना कि पता चलेगा -2√3। अब बोलो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर कितना 2, तो कितना हो जाएगा 8 होगा। यानी इसका वैल्यू 8 आ गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 2 से, तो 4 2 जा 8, 8 और √3 × √3 3, तो 8 3 जा 24, तो ये 24 हो गया। तो ये कितना हो गया 32। अब बताओ डी का वैल्यू क्या आ रहा है आपको 32, यानी इट मीन्स क्या हुआ ग्रेटर देन 0, यानी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यहां तक बनाइए।